नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। हमारी आज की कहानी जुड़ी है श्री कृष्ण की एक अद्भुत मायालोक से और जिसका रिश्ता है हिमालय की गोद में मौजूद एक रहस्यमय सरोवर से। माना जाता है कि उस सरोवर में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छिपा है। उस झील की गहराई में न जाने कितना सोना, कितना चांदी, न जाने कितने हीरे जवाहरात मौजूद हैं। महाभारत में लिखा है कि सब भगवान श्री कृष्ण की लीला है और कोई भी इंसान चाहकर भी उस खजाने को हाथ नहीं लगा सकता। उस अद्भुत मंदिर में रोज सैकड़ों लोगों का आना, एक झील के आगे सिर झुकाना और अपने गहनों को उस झील के हवाले कर देना। कभी सोने की चेन, कभी चांदी की पायल, तो कभी हीरे का हार भी। पानी के ऊपर नोट ही नोट दिखेंगे और पानी की गहराई में एक अकूत खजाना। इन्हीं तस्वीरों से उठता है एक सवाल, और वही सवाल है इस कहानी का असली रहस्य भी, कि आखिर देश की गरीबी मिटा देने वाला खजाना सामने है तो इंसान के हाथ क्यों नहीं आता? जवाब है भगवान श्री कृष्ण। आज हम निकले हैं देश की खूबसूरत वादियों के बीच। कुछ खतरनाक रास्तों से होते हुए द्वापर युग की एक अनसुनी श्री कृष्ण लीला की तलाश में, उस चमत्कारी मंदिर को खोजने जहां हर 12 साल बाद पांडवों के आने के सबूत मिलते हैं, उस झील को देखने जहां पांडवों का यक्ष के सवालों से सामना हुआ था। क्या वो दावा सच्चा है कि उस झील में हर रात एक अद्भुत घटना घटती है, जहां पानी की गहराई में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दिखाई देता है? नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे आसपास की वादियों से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश में। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जिसका सीधा रिश्ता है महाभारत से और जहां मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, जिसकी रक्षा करते हैं इच्छाधारी नाग। हिमाचल की इस देवभूमि में हमारी मंजिल थी एक छोटा सा कस्बा रोहांडा। जहां से करीब 6 घंटे की मुश्किल चढ़ाई के बाद हमें तलाशनी होगी एक रहस्यमय झील, जिसे देव कमरूनाग सरोवर कहते हैं। इन कड़ियों का सिरा तलाशने हम रोहांडा पहुंचे और मुलाकात हुई एक स्थानीय पुजारी पिखरू राम से। ये कमरूनाग के लिए रास्ता कहाँ से है? कमरूनाग के लिए सर यहाँ से सीधा रास्ता ऊपर कोहाई सी पहाड़ी में जाते यहाँ से चढ़ना है? हाँ, यहाँ से चढ़ना है और टेढ़े मेढ़े रास्ते पे आप सीधे कमरूनाग कोहाई। उस झील के मुश्किल सफर से पहले हमारे लिए कमरूनाग की कहानी को समझना जरूरी था। बातों बातों में पता चला कि कमरूनाग महाभारत काल के महान योद्धा थे। महाभारत में इसका जो विवरण आता है वो बर्बरीक के नाम से आता है। बर्बरीक जो है वो भीमसेन के पोते और घटोत्कच के बेटा, और माता का नाम जो इनकी कामकंटा के नाम से, तो निश्चित तो उस सेना। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी का वो पवित्र धाम आज भी मौजूद है और करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा है। बर्बरीक यानी कमरूनाग की कहानी को समझने के बाद अब बारी थी इन पर्वतों पर एक मुश्किल सफर की, कमरूनाग झील को तलाशने की, उस खजाने को अपनी आंखों से देखने की और रात के अंधेरे में
उस अद्भुत घटना को कैमरे में कैद करने की, जिसके मुताबिक जरा सोचिए कि किसी सरोवर में रोजाना सैकड़ों लोग आते हों, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब कुछ चढ़ाते हों, तो आज उस सरोवर में कितना खजाना होगा। लोग बताते हैं कि सरोवर की तलहटी में वो खजाना आसानी से दिखाई भी देता है, लेकिन किसी इंसान के लिए उस खजाने को हासिल करना नामुमकिन है। मंजिल बहुत दूर थी और बेहद मुश्किल भी। पहाड़ की पगडंडियों पर अकेले जाना खतरनाक हो सकता था, इसलिए कुछ स्थानीय नौजवानों की मदद से हमने एक लंबे सफर की शुरुआत की। यहाँ के लोग बता रहे थे कि इस रास्ते पर हमें महाभारत काल से जुड़ी कई निशानियां भी दिखेंगी। हो भी सकता था, क्योंकि महाभारत की कथाओं के मुताबिक पांडवों के अज्ञातवास का लंबा वक्त इन्हीं पर्वतों पर गुजरा था। थोड़ा ऊपर बढ़े तो पांडवों से जुड़ा एक दावा वाकई हमारे सामने था। आपके सामने महाभारत का एक प्रमाण में पेश करूंगा। ये देखिए, पूरा इलाका जुड़ा हुआ है महाभारत से और लोग मानते हैं कि ये पांव का निशान भीम का है। और भीम को जब पता चला कि कुरुक्षेत्र में लड़ाई शुरू हो गई है कौरवों की और पांडवों की, तो वो समय बर्बाद नहीं करना चाहते, तो वो जल्द से जल्द कुरुक्षेत्र पहुंचना चाहते थे। और उसके लिए उन्होंने इस पत्थर पर पांव रख के जोर से छलांग लगाई और वो छलांग इतनी बड़ी थी कि वो खुद कुरुक्षेत्र पहुंच गए और इस पत्थर पर हमेशा के लिए निशान छोड़ गए। पास में ही महाबली भीम से जुड़ी एक और निशानी का दावा होता है। माना जाता है कि यह बड़ी सी चट्टान भीम के पराक्रम की गवाह है। करीब 6 घंटे की मुश्किल चढ़ाई के बाद हम देव कमरुनाग मंदिर की चहारदीवारी तक पहुंच गए। आगे का रास्ता सीधे उस चमत्कारी सरोवर तक जाता है, लेकिन इस रास्ते पर हमारी निगाहें उस रहस्यमय पौधे को तलाश रही थीं, जिस पर सांप की आकृति के फूल खिलते हैं और दावा होता है कि यही फूल रात के वक्त नाग का रूप लेते हैं और सरोवर में मौजूद खजाने की रक्षा करते हैं। लोग बता रहे थे कि उस फूल का मिलना बस किस्मत की बात है। हर दिन वो फूल किसी नई जगह पर खिलता है। हमने भी काफी देर तक किस्मत आजमाई, लेकिन थक हार कर बैठे ही थे कि किस्मत खुल गई। पिछले 6 घंटों से हम इस जंगल में ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं और मैं ख़ास तौर से कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस तरह के एरियाज़ में जाकर और वो कोबरा लिली तलाश सकूं। अब इच्छाधारी नाग तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगा, लेकिन कोबरा लिली भी इतनी देर नहीं रुके बात ही कर रहा था। और ये देखिए, ये है वो कोबरा लिली। अब आप खुद देखिए और समझिए कि क्या इसमें और सांप में कोई फर्क है। यही है वो फूल। वनस्पति विज्ञान की भाषा में इसे कोबरा लिली कहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि इस फूल की बनावट किसी कोबरा से हूबहू मेल खाती है। जहन में ख्याल भी आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रात के अंधेरे में इस फूल की बनावट से ही लोग धोखा खा जाते हों। लोगों को लगता हो कि शायद ये फूल ही कोई नाग बनकर झील के खजाने की रक्षा कर रहा है। खैर, इस फूल का रहस्य तो रात में पता चलेगा। फिलहाल उस चमत्कारी सरोवर को देखना ज्यादा जरूरी था, इसलिए हम देव कमरुनाग झील की ओर निकल पड़े। करीब 1 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हरी चादर में लिपटा एक सरोवर हमारे सामने था। पहली झलक में लगा कि आखिर इस सरोवर में ऐसा क्या है। कहीं सरोवर में दुनिया के सबसे बड़े खजाने की बातें सिर्फ फसाना तो नहीं। लेकिन थोड़ा करीब आए तो ये फसाना हकीकत बनने लगा। झील के पानी में हर तरफ नोट बिखरे हुए थे, कहीं 10 रुपए का, कहीं 20 का, कहीं 50, कहीं 100,
तो कहीं 500 का भी। बहुत से नोट तो पानी की गहराई में डूबे हुए थे। हम सोच में पड़ गए कि किसी सरोवर में नोट चढ़ाने की परंपरा तो देश की कई जगहों पर है, फिर कमरूनाग झील को लेकर खजाने के दावे क्यों होते हैं? इस सवाल का जवाब मिला झील के दूसरे हिस्से में, जहां भक्तों की भीड़ सरोवर में सोने चांदी के गहने फेंक रही थी और हमारे सामने ही झील की गहराई में गहनों का ढेर लग गया। यहां के लोग तमाम कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं कि जब भी इस झील में मौजूद खजाने पर हाथ डालने की कोशिश हुई है, कोई न कोई अपशगुन हुआ है। इस सरोवर से खजाना निकाल पाना नामुमकिन क्यों है? इसका रहस्य भी महाभारत की एक बड़ी कथा से जुड़ा है, जिसके मुताबिक ये वही झील है जहां पांडवों को यक्ष के सवालों का सामना करना पड़ा था। लोग मानते हैं कि इस झील का वो चमत्कार आज भी कायम है और देव कमरूनाग यानी रत्न यक्ष की इजाजत के बिना कोई परिंदा भी इस झील से तिनका तक नहीं ले जा सकता। इन कहानियों को सुनने समझने के बाद हमारी नजर देव कमरूनाग मंदिर पर पड़ी। यह मंदिर सरोवर के ठीक सामने मौजूद है। न मंदिर में कोई दीवार है, न कोई दरवाजा। सामने देव कमरूनाग की प्रतिमा रखी। माना जाता है कि ठीक इसी जगह पर झील की ये कहानियां हमारी बेताबी बढ़ाने लगी। फैसला किया कि अब हम झील के हर रहस्य से मुकाबला करेंगे। सरोवर की पड़ताल के बाद हम मंदिर में दोबारा लौटे तो सामना एक अचंभे से हुआ। रात के कई घंटे हमने जिस जगह पर बिताए थे, उस जगह पर हमें वाकई 2 कोबरा लिली दिखाई दिए, यानी वही रहस्यमय फूल जिन्हें लेकर यहां हजारों दावे होते हैं। कारी झील, एक रहस्यमय खजाना और हर रात एक फूल का सांप में परिवर्तित होना किसी चमत्कार से क्या कम लगता है? दरअसल उत्तराखंड की ये झील सदियों से लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र बनती आई है। रात के अंधेरे में हमारी टीम ने इस झील के किनारे रहकर ये जानने की कोशिश की, क्या रात में वाकई फूल नाग में परिवर्तित हो जाते हैं? शाम ढल रही थी और अंधेरा होते ही देव कमरूनाग मंदिर में हमारी तफ्तीश शुरू होने वाली थी। ज्यादातर भक्त अब लौट चुके थे और जो बचे थे वो वापस जाने की तैयारी में थे। खैर, देखते देखते सूरज बादलों में छिप गया और इस मंदिर से जुड़े दावों पर हमारी तफ्तीश शुरू हो गई। आज की रात हम इस मंदिर में ही बिताने वाले थे ताकि सदियों पुराने उन दावों की पड़ताल हो पाए, जिनके मुताबिक रात के अंधेरे में कुछ रहस्यमय फूल नाग बन जाते हैं और झील के खजाने की रक्षा करते हैं। सिर्फ मंदिर ही नहीं, इस पूरी घाटी में इस वक्त हमारे सिवाय कोई इंसान नहीं था। हम करीब 9,500 फीट की ऊंचाई पर थे। कंप कपा देने वाली सर्दी थी, लेकिन हम मंदिर के ठीक बाहर ही डटे थे। हमारा एक कैमरा झील के पास मौजूद उस रहस्यमय फूल पर नजर बनाए हुए था और दूसरा कैमरा सरोवर की हर हलचल को कैद कर रहा था। हमारी टीम रात भर मंदिर परिसर में ही घूम रही थी। बीच बीच में कुछ शोर जरूर सुनाई देता, लेकिन यह सोचकर तसल्ली हो जाती कि पहाड़ों पर ऐसी आवाजें कोई बड़ी बात नहीं है। रात के अंधेरे में हमने कई बार उस झील को करीब से देखने की कोशिश भी की। यह पता लगाना चाहा कि क्या झील के आसपास कोई नाग वाकई पहरा दे रहा है। सरोवर की पड़ताल के बाद हम मंदिर में दोबारा लौटे तो सामना एक अचंभे से हुआ। रात के कई घंटे हमने जिस जगह पर बिताए थे, उस जगह पर हमें वाकई 2 कोबरा लिली दिखाई दिए, यानी वही रहस्यमय फूल जिन्हें लेकर यहां हजारों दावे होते हैं।
अब हम शाम से यहाँ पर हैं, पूरा दिन हमने यहाँ बिताया और रात में हम यहाँ पर हैं। अचानक मेरी नज़र पड़ी कोबरा लिलीज पर। ये मंदिर के इस कोने में किसने रखी नहीं पता। मैं 10 बार यहाँ से चक्कर काट चुका हूँ, मुझे नहीं नज़र आई। और अचानक ये 2 कोबरा लिलीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब कहने को तो ये फूल है, लेकिन जैसा कि हमें बताया था लोगों ने, जैसे कि मान्यता है कि यहाँ पर 2 फूलों का जोड़ा हर रात होता है। लोग मानते हैं कि असल में वो नाग और नागिन का जोड़ा है, वो जोड़ा जो यहाँ पर हमेशा मौजूद रहते हैं। जब किसी की नज़र पड़ती है तो फूल में तब्दील हो जाते हैं, जब नज़र बचती है तो नाग बन जाते हैं। अब ये टूटे हुए फूल वो जोड़ा है या महज कहावत, कह नहीं सकते। सुबह के पहले पहर तक हमारी टीम मंदिर में ही मौजूद रही। तो हमने मंदिर देखा, झील देखी, आसपास का जंगल देखा, लेकिन अभी तक हमको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया है जिसको हम रहस्यमय कह सकें या आउट ऑफ प्लेस कह सकें। अभी सुबह के 4 बज गए हैं और थोड़ी देर बाद ही सूरज निकल आएगा, यहाँ रोशनी हो जाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई जो कहानियाँ हमने सुनी वैसा कुछ होता भी है या ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानियाँ हैं। कुछ देर के इंतजार के बाद सवेरा हो गया। सूरज की पहली रोशनी में मंदिर का नजारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन यह सुबह भी वैसी ही थी जैसी रोज होती है। 2 दिन तक देव कमरूनाग झील की पड़ताल के बाद हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि यह झील करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी है। यह भी माना जा सकता है कि यह जगह वाकई महाभारत काल से मौजूद हो। यह भी सच है कि इस झील में अरबों का सोना चांदी मौजूद है। हालांकि इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कहना फिलहाल जायज नहीं होगा। रही बात झील से जुड़े चमत्कार की, तो पिछली रात हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि झील की सुरक्षा कुछ रहस्यमयी नाग करते हैं। देव कमरूनाग झील सदियों से आस्था का केंद्र बनी हुई है, लेकिन बिना किसी सबूत इस बात पर दावा नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर कोई चमत्कार होता है। रही बात उस रहस्यमय फूल की, तो पता चला कि उसे वनस्पति विज्ञान में एरिसाइमा प्रोपिंकम या फिर कोबरा लिली भी कहते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे रहस्य की एक और दास्तान के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।